यहाँ के अधिवक्ताओं की महानता है कि मुझे इस योग समझा कि इनको निर्विरोध निर्वाचित किया जाए। और 1990 से मैं कभी सेक्रेटरी, कभी अध्यक्ष, कभी सेक्रेटरी यहाँ निर्विरोध रहा हूँ। यह मेरा लास्ट चुनाव था। इसके बाद हम कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी उम्र 85 हो गई, कितना चुनाव लड़े। इस बार एक आदमी ने नॉमिनेशन दे दिया था, हमारे साथी वकील ने, लेकिन जब मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, तो निर्विरोध हो गए। निर्विरोध होने का एक तो अधिवक्ताओं की महानता है, और इसमें मेरा कुछ योगदान उनके विकास के लिए है। जैसे आप जो यहाँ बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ जर्जर थी हालत इसकी, कोई बिल्डिंग तरह नहीं था, टेबल कुर्सी दुनिया जहान कुछ नहीं था। 1990 से जब हम सेक्रेटरी हुए तो विभिन्न नेताओं से, मंत्री से, इन लोगों से मिलकर हमने यहाँ 5 बिल्डिंग बनवाया। ये जितना बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ के अधिवक्ताओं के सहयोग से मैं उन लोगों के यहाँ अप्रोच किया और उन लोगों ने इसको बनवाया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के अधिवक्ता मुझे केवल अधिवक्ता नहीं समझते हैं, गार्जियन समझते हैं। तो मैं भी समझता हूँ कि हमारे परिवार के लोग हैं। काफ़ी लंबा समय था, कैसा बीता है? काफ़ी लंबा समय था, 1990 से कंटिन्यू जो है बहुत अच्छा बीता बने हुए हैं। आपका मतलब किस तरह का रहा लोगों का? जीवन 55 साल का प्रैक्टिस है। 55 साल का प्रैक्टिस है, और हमारा विभिन्न पदों पर जो हम रहे हैं, हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ के अधिवक्ताओं के प्रति मैंने जो किया उससे ज़्यादा इन लोगों ने करके दिखाया, हमको निर्विरोध निर्वाचित करते हुए। इस बार आप जो विजय हुए हैं फिर से, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? बगल का एक खंड है हम लोगों का, अधिवक्ता प्रखंड 2 है, उसमें बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग पुराना जर्जर है, उसको मैं 3 मंजिला बनवा दूंगा। एक, अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था करूंगा। 2, डिजिटल कार्रवाई सबकी हो, इसकी व्यवस्था करूंगा। पेयजल के लिए मैंने क्या बोलते हैं RO मंगवा दिया है, और सभी तल पर उसकी व्यवस्था करूंगा। पेयजल की व्यवस्था हो अच्छी से अच्छी। अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी हो, अच्छी लाइब्रेरी हो, उनका ज्ञान बढ़े। अधिवक्ताओं को जितनी सुविधाएं चाहिए उन सारी सुविधाओं से मैं लैस करके चाहता हूं कि 2 साल में लोगों को बता दूं कि भाई अंतिम बार जो अध्यक्ष हुआ हमारे लिए कुछ किया, और उसको यादगार रखे, स्मरण रखे। इसमें अधिवक्ताओं की भलाई कम है, मेरा स्वार्थ ज़्यादा है कि मैं चाहूँगा कि उनके बीच कुछ ऐसा हम छोड़ कर जाएँ कि मेरा नाम लेते रहें। तो इसमें मेरा स्वार्थ हुआ कि नहीं? ऐसा कोई काम जो आपको लग रहा है कि अभी तक अधूरा रहा हो, इस बार उसको पूरा कर दें अपने लास्ट टर्म में? बिल्डिंग वाला काम, खंड 2 का बिल्डिंग बन जाए, और चैम्बर बन जाए, और यहाँ जो योगदान हमारे दिए हैं, जो MLA हैं अभी आपको कुरहनी के, अनिल सहनी जी, यहाँ के अस्थाई मेंबर हैं हमारे, उनके योगदान से भी जो बिल्डिंग बना है वो आगे वाला। लेकिन उनके लिए हम लोग एक चैम्बर नहीं बना सके। तो अभी विभिन्न नेताओं से मिलकर हम लोग इतना पैसा इकट्ठा करेंगे कि वो बिल्डिंग बने, उनका चैम्बर बने, और चैम्बर बनने के बाद उनको बुलावें कि भाई आपके लिए हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, अब आप कुछ सोचिए। मैं समझता हूँ कि जो भी हम लोग चाहेंगे उतना योगदान देंगे। योगदान देते आए हैं, मेंबर यहाँ के हैं। अधिवक्ता सुरक्षा पेंशन की बात होती है, उस पर आपका क्या राय है? अधिवक्ता पेंशन, सुरक्षा पेंशन की जो बात, प्रोटेक्शन एक्ट और सुरक्षा पेंशन वगैरह है, होनी चाहिए, होनी चाहिए। हालांकि अभी जो है ना, स्टेट बार काउंसिल है, तो यहाँ बीमारी में देता है पैसा। यदि कोई सीरियस बीमार है तो 1 लाख तक देता है। कोई यदि मर गया और वह मेंबर है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रस्ट कमेटी का, वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी का, तो उसको भी
प्रैक्टिस के अनुसार मिलता है। 7 लाख तक मिलने का प्रोविज़न है, जो कि स्टेट बार काउंसिल ने उसको अब कर दिया है 10 लाख। तो 10 लाख तक मिलेगा उन लोगों को जिनकी प्रैक्टिस 30 साल से ज़्यादा है। जैसे उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है या आयु के अनुसार भी यदि वो मर जाते हैं तो उनके लिए 7 लाख का प्रोविज़न है वहाँ से। यहाँ से हम लोगों का जो है कि यहाँ से अधिवक्ता यदि असामयिक किसी की मृत्यु हुई तो हम लोग तो साधारण देते हैं 10,000 5,000 और वहाँ से उसको 7-8 लाख का इंतजाम कराते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? जो संदेश देना चाहेंगे कि अधिवक्ता के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए। हमारे झा जी के ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। किताब अभी झा जी यहाँ हमारे यहाँ नए नए आए हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम लोगों से थोड़ा भी इनको ज्ञान कम नहीं है और इतना ज़्यादा एक्टिव हैं कि लगता नहीं था कि ऐसा भी एक्टिव आदमी होता है जो हमारे एसोसिएशन में आया है। तो ये आदमी समझता है कि हम धन्य हैं कि यहाँ संघ में आ गए। अब मैं समझता हुआ जो सेक्रेटरी चाहे प्रेसिडेंट कि धन्य हम लोग हैं कि इस तरह का अधिवक्ता हमारे यहाँ आया। एक बार परिचय दे दीजिएगा अपना। रामशरण सिंह 30 साल तक मुखिया भी रहे हैं अनकंटेस्टेड, 5 साल तक जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे हैं यहाँ। माने एक साथ ही प्रैक्टिस है, वो सब भी चलता रहा है। विभिन्न जैसे कि हम 1959 में सुन लीजिए जरा, 1959 में लाइसेंस इंस्पेक्टर पटना में हो गए, रिजाइन करके आए, पढ़े, BA में किए, तुर्की से ट्रेनिंग किए, पारू हाई स्कूल में गए, सहायक शिक्षक बने, राजेपुर हाई स्कूल में गए, हेडमास्टर बने, जैनपुर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर बने। लेकिन हमारा मन नहीं लगा, हमको लगा कि वकालत करना चाहिए, तो हम वकालत में आए। और आप लोगों की जो शुभकामना रही, मैं इतना संतुष्ट हूँ वकालत पेशा से कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितना मैं संतुष्ट हूँ यहाँ सारे अधिवक्ताओं को संतुष्ट रखूँ। मैं इस पेशा से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट। जी बोलिए, क्या आप कहना हाँ, चाहेंगे? हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है और काफ़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के अधिवक्ता समाज के अभिभावक आदरणीय श्री रामशरण बाबू फिर से एक बार निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। यह हम सभी जूनियर और सीनियर अधिवक्ताओं को इस पर फ़ख्र होता है। और ऐसे शख्स रामशरण बाबू का जब नाम हम लोगों के सामने आता है तो बार और बेंच के बीच में बेंच को भी लगता है कि हाँ, कोई रामशरण बाबू हैं। हम लोगों ने कई केसेज में ऐसा देखा है कि जहाँ पर जजेज लोग काफ़ी गंभीरता से इनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और सीखते भी हैं। हम ऐसे शख्सियत के साथ में हम काम कर रहे हैं और इनको हम लोग देख रहे हैं और इनसे हम लोग ऊर्जान्वित हो रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान समझते हैं। और हमारे सर का जब नाम आया तो उसमें एक उम्मीदवार किसी तरीके से अपना आ गए कि नहीं, हम कंटेस्ट में रहेंगे। खैर, कंटेस्ट भी होती तो उससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सर का नाम ही काफ़ी है और इनका वोट बिल्कुल एक तरफा ही जा रहा था। लेकिन और भी लोगों का बात सामने आया कि सर आज तक कभी भी कंटेस्ट में इनके अगेंस्ट में कोई व्यक्ति आया नहीं है। तो यह सोच करके अगले प्रतिनिधि ने, चूँकि वो भी सर के ही जूनियरशिप में कभी काम किए हैं और काफ़ी नज़दीकी हैं, जिसके चलते उन्होंने प्रेम से अभिभूत होकर के उन्होंने अपना नामांकन को वापस लिए और सर हमारे निर्विरोध हुए। और जो अगेंस्ट में थे वो भी हम लोगों के साथ में कदम से कदम मिला करके सब आदमी मिल करके अब आगे हम लोगों को विकास पर कार्य करना है। और हम लोग को काफ़ी खुशी है कि ऐसे शख्स है जिनको मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार का अधिवक्ता समाज आदरणीय श्री रामशरण बाबू को बहुत अच्छे मतलब इस चीज़ से जानते हैं कि इनके जैसा फिर अब कोई जो है फिर से कोई दूसरा रामशरण सिंह अधिवक्ता फिर इस बिहार की धरती पर जो है फिर जन्म नहीं ले सकता है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर।